नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सत्र 1 इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य की समझ और भाषांतर यानी कि हमारी मातृभाषा गुजराती में अनुवाद देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाते रहे और उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा उत्साह और बढ़ता रहेगा और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम कविता की पंक्तियों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। अब दोस्तों, इन पंक्तियों को हम सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। चिड़ियाँ सुबह सुबह उठकर कुछ इस तरह चहचहाने लगती हैं मानो खुशी के गीत गा रही है। कलियाँ भी दरवाजे अर्थात उसकी पंखुड़ियों को खोल खोल कर दुनिया के सामने मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि के सर्जन अर्थात रचना करने वाले प्रभु मुझे आपकी याद आती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह का खुशनुमा वातावरण अर्थात हमारे मन को जो अच्छा लगे ऐसा खुशनुमा वातावरण होता है हमारे आसपास। और चिड़ियाएँ भी सुबह उठकर चहचहाने अर्थात जो चिड़िया बोलती है उस शब्द को हिंदी में चहचहाना कहते हैं। वे भी मानो खुशी के गीत गा रही है, वे भी खुशी से झूम उठी है, इधर उधर उड़ रही है, पेड़ों पर बैठकर चहचहाने लगती है। कलियाँ भी सुबह सुबह अपने दरवाजे अर्थात अपनी पंखुड़ियों को खोलकर फूल के रूप में उपस्थित हो रही है, वे कली में से फूल बन रही है और ऐसा लग रहा है मानो जैसे वे दुनिया के सामने मंद मंद मुस्कान देती है, हंसती है। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है कि सुबह जब कली में से फूल बनता है तो उन फूलों में से खुशबू की लहरें, खुशबू की तरंगे चारों ओर फैलने लगती है। तब इस दृश्य को देखकर हमें हे ईश्वर, हे प्रभु, इस सृष्टि के सर्जनहार, इस सृष्टि के रचना करने वाले ईश्वर, हमें आपकी याद आती है। ऐसा यहाँ कवि ने अपना कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत किया है कि हे ईश्वर, आपने हमें इतनी सुंदर प्रकृति के तत्व दिए हैं, इसके हम सदा ही आपके आभारी रहेंगे। अब हम इसका गुजराती में अनुवाद देखते हैं। જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ ખોલી ખોલીને દુનિયા સામે સ્મિત કરવા લાગે છે, જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર, મને તમારી याद આવી જાય છે। अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो आइए दोस्तों, अब इन पंक्तियों को हम सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करें। बरसात के मौसम में जब छम छम करके पानी की बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम करके चमकती है,
जब मैदानों में, जंगलों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से अपने साथ मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब बारिश की ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, तब आकाश में से पानी की जो बूंदें हैं वे छमछम करके गिरती है, बिजली चमकने लगती है, तब मैदानों में, हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास जो मैदान होते हैं, जंगल वन होते हैं और बगीचों में भी हरियाली लहराने लगती है। सामान्य रूप से हम देखें तो गर्मी की ऋतु और सर्दी की ऋतु में हमारे आसपास के मैदानों में हमें कहीं हरियाली नहीं दिखाई देती, लेकिन जब ईश्वर की कृपा से वर्षा ऋतु आती है और बरसात गिरती है, तो उन दिनों में हमने देखा है कि वहाँ पे किसी ने भी दाना नहीं डाला, किसी ने भी बीज नहीं बोया, उस जगह पर भी हरियाली लहराने लगती है। तो बारिश के कारण जब हवा बहती है तो उसके साथ ठंडी ठंडी पानी की बूंदें जो एकदम जीर्णावस्था में होती है, उसे भी वह अपने साथ लेकर आती है, जिसके कारण हमें वह हवा है जो ठंडी लगती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से अपने साथ मस्ती उठा कर ले आती है, इस सब वातावरण को, इन सब चीज़ों को, प्रकृति के तत्वों को देखकर हे ईश्वर, हे सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रभु, मुझे आपकी याद आ जाती है। अब हम इन पंक्तियों का गुजराती में अनुवाद देखते हैं। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા નીચે પડે છે અને વીજળી ચમચમ કરીને ચમકે છે, જ્યારે મેદાનો, જંગલો અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે, જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે।